नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा में पाठ 4 अम्बा और भीष्म का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें चित्रांगद मारे गए। चूंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बिठाया गया। चूंकि विचित्रवीर्य की आयु उस समय छोटी थी, इस कारण आयु यानी उम्र छोटी थी, इस कारण उनके बालिक यानी उनके वयस्क होने तक जो राजकाज है भीष्म को संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म जी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तो भीष्म जी को खबर लगी यानी समाचार मिला कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए भीष्म काशी रवाना हुए। स्वयंवर यानी अपनी इच्छा अनुसार पति का चुनाव करना। तो भीष्म काशी रवाना हुए स्वयंवर में शामिल होने के लिए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए सभी राजकुमारों में बड़ी स्पर्धा थी, यानी कि होड़ लगी हुई थी। सभी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ताकि राजकुमारी को पा सके। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, अर्थात प्रतिष्ठा यानी सम्मान, अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई दूसरा ना था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट यानी प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराशा हुई। उनको क्या पता था कि दृढ़वती यानी जो पक्के जो प्राण त्यागने जैसी प्रतिज्ञा लिए हैं, ऐसे भीष्म ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में शामिल हुए थे। सभा में खलबली मच गई। खलबली यानी तहलका या हलचल हो गई। चारों ओर से भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, ऐसे क्या हुआ, मजाक उड़ाने लगा। सभा में मजाक उड़ाने लगा। तो आगे कहा गया कि स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है, इनके प्रण का क्या हुआ, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उनका क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह क्या झूठी थी। इस भांति सभी राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि जो काशी की जो कन्या थी उन्होंने भी भीष्म की तरफ जो दृष्टि फेर ली, अर्थात उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। उनकी अवहेलना यानी जो उनका जो भीष्म का इस तरह से जो अपमान किया गया, उसे देखकर भीष्म इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी राजकुमारों को क्या किया, हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक अर्थात जबरदस्ती रथ पे बिठा लिया और कहाँ चले गए, हस्तिनापुर को निकल गए। सौंप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशी राज की जो सबसे बड़ी कन्या अम्बा
उस पर अनुरूप थी, अर्थात उससे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तो साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयास किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच क्या हुआ? घोर युद्ध, अर्थात घोर यानी भयानक युद्ध छिड़ा। तो भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना से साल्व को भीष्म ने जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की जो कन्या है, कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर निकल गए। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद अब कन्याओं को विवाह मंडप में बिठाया गया। जब कन्याओं को विवाह मंडप में बिठाया गया तो अब तीनों कन्याओं में से जो सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा, वह एकांत में अर्थात अकेले में भीष्म से बोली, हे गंगे, मैंने अपने मन में सोम देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की जो बात है, बात जानने के बाद क्या आप मेरे बारे में अब यह जो उचित समझो आप वह कीजिए। तब आगे भीष्म को अम्बा की बात जची, अर्थात जची यानी अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया, क्योंकि अम्बा साल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात जानने के बाद भीष्म ने अम्बा को साल्व के पास भेज दिया। अब अम्बा की दोनों बहनें, जो बहनें थी अंबिका और अम्बालिका, का विचित्रवीर्य के साथ विवाह हो करा दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत वर सोमराज साल्व के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध यानी प्रार्थना से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, ऐसा अम्बा ने कहा। पर साल्व ना माना। साल्व ने अम्बा की बातें सुनकर उसका कहा ना माना। उसने अम्बा से कहा, क्या कहा? कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझसे युद्ध करके, मुझे पराजित करके, अर्थात मुझे हरा कर तुम्हें बलपूर्वक हरण कर ले गए हैं। बलपूर्वक यानी जबरदस्ती तुम्हें ले गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। ऐसा साल्व ने अम्बा से कहा। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तब अम्बा की सारी बातें सुनकर भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा। अम्बा की जो दुख भरी बातें हैं वह सुनने के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा, हे पुत्र, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे उदित होता है, अर्थात इससे ज्ञात होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह यानी कि विवाह करना कोई आपत्ति नहीं रही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ
शादी करने के लिए राजी ना हुए। क्यों राजी ना हुए? क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो अगर कोई स्त्री है किसी को अपना मन ही मन पति मान ले तो क्षत्रिय उनसे शादी नहीं करते। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, क्योंकि विचित्रवीर्य ने शादी के लिए मना कर दिया। तब बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई रास्ता ना दिखा। वह भीष्म से बोली, हे गंगे, मैं तो दोनों तरफ से गई, मेरा कोई सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए हैं, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। ऐसा अम्बा ने भीष्म से कहा। अब भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, आग्रह यानी अनुरोध किया या प्रार्थना की, पर वह विचित्रवीर्य ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, क्या कहा? सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर से प्रार्थना करो। अब लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई। उसकी बहुत मिन्नतें की, यानी उससे बहुत प्रार्थना की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने बिल्कुल इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोप देश के बीच ठोकरें खाती फिरती रही। मतलब हस्तिनापुर और सोप देश वह आती जाती और अपनी समस्या का समाधान करने में लगी रही, पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने अपने इस सारे दुख का कारण किसको समझा? भीष्म को समझा। उसने सारा जो दोष लगाया वो भीष्म पर लगाया और उन पर बहुत क्रोध आया। भीष्म पर वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हुई और अपनी इस परिस्थिति, इस हालत का जो अवस्था थी, उसके लिए अम्बा ने जो प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा यानी बदले की भावना की जो आग है, जो अग्नि है, उसके मन में जलने लगी। अब अम्बा भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई ताकि भीष्म से बदला लिया जा सके। और वह राजाओं के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने जो राजाओं से प्रार्थना की, पर जो भी राजा थे वो राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध कर सके। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा कहाँ गई? तपस्वी ब्राह्मणों के शरण ली। वह तपस्वियों से मिली। जब अम्बा तपस्वियों से मिली और अम्बा ने अपने दुख का हाल सुनाया, तब तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा कहाँ गई? परशुराम से मिलने गई। ऋषियों ने जब अम्बा को परशुराम से मिलने की सलाह दी तो अम्बा परशुराम से मिलने गई और परशुराम के पास जाकर अम्बा ने अपनी करुण कहानी जो भी उसके साथ बीती वह कहानी परशुराम को सुनाया। यह सुनकर परशुराम का मन क्या हुआ? जो अम्बा की दुख भरी जो कहानी थी, यह सुनकर परशुराम का जो मन था वह पिघल